दोस्तों, अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपकी भी जॉब एमएनसी कंपनी में लगेगी, आप आईटी से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं, किसी एमएनसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर स्पेशली आप इन्फोसिस में जा रहे हो, आपका ऑफर लेटर आ गया, आप इन्फोसिस में इन्फोसिस आपकी ड्रीम कंपनी है। तो उन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली जब मैंने अपनी बीसीए कंप्लीट करी थी तो मेरे पास कम से कम 5-6 ऑफर थे, तो मैंने इन्फोसिस जॉइन करी। मेरी जर्नी कैसी रही? ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड माय 3 इयर्स इन इन्फोसिस। तो मैं आपको अपनी जर्नी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ अपने स्टार्टिंग से। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, आप अभी कॉलेज में स्टडी करते हैं, तो मैंने अपनी बीसीए कंप्लीट करी। तो बीसीए जब मैंने अपनी कंप्लीट करी थी तो लास्ट सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में काफ़ी कंपनीज आई थी 2020 में। मैं फिफ्थ सेमेस्टर में था, सिक्स्थ सेमेस्टर में ऑलमोस्ट। और मेरी जो इन्फोसिस में जॉब लगी थी वो 2021 में लगी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम वेट किया था ऑफर लेटर का। ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस से ही मेरे पास ऑफर लेटर था, मेरे पास विप्रो से, कॉग्निजेंट से, कंसल्टेंसी जो कंपनी है उससे, एंड देन एलटीआई, माइंडट्री, ओके, एंड देन एक सीवेंट कंपनी है, टेक महिंद्रा है। इन कंपनी से मेरे पास ऑफर थे, जो कि इन्फोसिस से भी था। मैंने मतलब मुझे विप्रो से ऑफर लेटर आ रखा था, बट दैट इज 4-5 years एक्चुअली दे साइन 5 years ऑफ वारंट, सो दैट इज वाई मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं करी। क्योंकि उसमें मेरी सोच ये थी कि मैं अगर 5 साल के लिए किसी कंपनी में अगर रुक जाता हूँ और अगर मैं देखता हूँ कंपनसेशन वाइज, तो वो पहले से डिफाइन होता था कि आपकी जो सैलरी होगी फर्स्ट ईयर इतनी होगी, सेकंड ईयर आपकी इतनी हो जाएगी, थर्ड ईयर इतनी। तो दैट इज नॉट, अगर किसी कोई कंपनी अगर आपके ऊपर लिमिटेशन लगाती है एंड देन आपका जो एक फिक्स कर देती है कि आपको नहीं फर्स्ट ईयर ये होगा, सेकंड ईयर ये, तो दैट इज नॉट ओके एक्चुअली। क्योंकि आप इतने कैपेबल होते हैं, आप स्टडी करके किसी और कंपनी में अगर स्विच करते हैं या फिर आपको प्रोजेक्ट वाइज अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं, देन आप कुछ और करते हैं, तो आपको लिमिटेशन में नहीं पड़ना है, आपको मतलब अच्छी ही अपने लिए आगे आगे का फ्यूचर सोच के चलना है। तो दैट इज वाई आई जॉइंड इन्फोसिस। इन्फोसिस के अगर बारे में मैं आपको बताऊं, तो इन्फोसिस इज द सेकंड इंडियन इंडियन आईटी कंपनी। टीसीएस इज द फर्स्ट इंडियन आईटी कंपनी एंड देन इन्फोसिस, ओके। तो इन्फोसिस में करीबन 3 लाख एम्प्लॉयज़ के करीब हैं, और इन्फोसिस के जो आपको हेडक्वार्टर्स है वो आपका बेंगलोर में है, और इन्फोसिस के आपको कैंपस सब जगह देखने मेरी जो इन्फोसिस में ज्वाइनिंग थी वो थी 11 नवंबर 2021 में। हमें अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका सर्विस एग्रीमेंट, आपको सर्विस एग्रीमेंट ऑफर लेटर जो आता है उसका नोटराइजेशन कराना होता है। जो आपका इन्फोसिस में सर्विस एग्रीमेंट 12 मंथ का होता है, 1 ईयर का, तो आपको वो अपनी कोर्ट कचहरी से जाके नोटराइजेशन कराना होता है। देन आप उसे, इनका एक लॉन्च पैड एप्लीकेशन होता है और ये पोर्टल भी है, जो कि वेबसाइट से ओपन हो जाता है। आपको वहाँ सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आप कंपनी में ज्वाइन करोगे, आपको अपनी ज्वाइनिंग डेट से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। और जब आप कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो, आपके 5 दिन का चलता है इंडक्शन पीरियड, जिसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच है या फिर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो आप अपने इंडक्शन पीरियड में किसी भी काउंसलर से पूछ सकते हैं, और आपके जो मेंटर उसमें असाइन हो जाते हैं, आपको अपने मेंटर से सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। और देन वो आपको सारा कुछ बता भी देते हैं कि आपको किन चीज़ों की नीड है। देन व्हाट वुड बी द जर्नी आफ्टर ट्रेनिंग, एंड देन ट्रेनिंग के बारे में आपको सब कुछ बताया जाता है। आप जब 5 दिन की जो इंडक्शन पीरियड चलता है, तो उसमें आपका एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, टीम्स पे। तो उसमें करीबन 800 और 1000 के करीब एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि वो उसी टाइम पे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जब उनके पास एक कलेक्शन फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो मेरे केस में क्या था कि 1000 से ऊपर एम्प्लॉयज थे जब मेरा इंडक्शन हुआ था। देन इंडक्शन के 5 दिन बाद आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रुप्स ऐसे जैसे कि किसी का 100 बंदों का ग्रुप हो गया, किसी का 200 हो गया, मिनिमम 100 to 200 रहते हैं जब ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ग्रुप्स में इस डिवाइड होते हैं, आपको स्ट्रीम प्रोवाइड कर दी जाती है। आपकी डेवलपमेंट स्ट्रीम है, या फिर आपकी टेस्टिंग स्ट्रीम है, या आपकी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या फिर आपकी नेटवर्किंग से रिलेटेड है, ठीक है। उस कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड कर दिया जाता है। जो मेरी स्ट्रीम थी वो ऑटोमेशन इंजीनियर की थी, ठीक है। तो इन्फोसिस में जब आपको स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपकी प्रॉपर
ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये मैं आपको वर्चुअली बता रहा हूँ। वर्चुअली मतलब मेरी जैसे उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, उसकी वजह से पेंडेमिक रीजन की वजह से घर से ही मेरी हुई थी ट्रेनिंग। अगर आपको कैंपस में बुलाया जाता है, आपको पता होगा इन्फोसिस का जो कैंपस है वो मैसूर में है, बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आपको वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेफिनेटली आप जाइए। वहाँ जाके आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। दैट वुड बी वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ एक्चुअली। जैसे कि मैंने किया तो मैं उस पे स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी स्ट्रीम प्रोवाइड कर दी जाती है। ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है वो 2 फेज़ में स्टार्ट होती है। पहले हमारी जेनेरिक ट्रेनिंग चलती है, देन हमारी स्ट्रीम ट्रेनिंग चलती है। जेनेरिक ट्रेनिंग में सबकी सेम होती है, जिसमें आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी और आपको डेटाबेस की नॉलेज दी जाएगी। कोई भी डीबीएमएस से रिलेटेड माईस्क्ल हो गया, ठीक है? या मोंगोडीबी या कुछ भी, जो भी वो सिखाते हैं, ठीक है? आपको वो सीखना होगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पाइथन, सी शार्प, आपको जावा या फिर आप की स्ट्रीम दूसरी है तो उससे रिलेटेड आपको प्रोग्रामिंग स्किल दी जाएगी। हमारी जेनेरिक ट्रेनिंग के बाद एक एफए होता है। एफए, ये समझो जब आप कॉलेज में, आप स्कूल में स्टडी करते हो तो आपका जो एग्जाम होता है उसी बेस पे जब आपकी जेनरिक ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपका एक एफए होता है। उस एफए में आपको मिनिमम 70% लेके आने होते हैं। देन इफ यू आर गेटिंग मोर देन 70% देन यू आर क्लियर। ओके, उसमें क्राइटेरिया होता है, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। आपका उस परसेंटेज से अगर कम आता है 60% से, देन यू आर फेल। आपको 2 चांस मिलेंगे, 2 चांस में आप क्लियर करते हो देन दैट इज ओके। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो देन इन्फोसिस विल नॉट रिटेन यू। ये सब कुछ चलता है। देन हमारी जेनरिक ट्रेनिंग के बाद हमारी स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रीम ट्रेनिंग में आपको वो टॉपिक्स, वो टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है जिसके रिलेटेड आपकी जो स्ट्रीम मिली है। जैसे कि आपकी टेस्टिंग है तो टेस्टिंग में आपको टेस्टिंग के टूल सिखाए जाएंगे, जैसे कि सेलेनियम हो गया, टेस्ट एनजी हो गया, ठीक है? और आपको बीडीडी कुकुम्बर और ये सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें जेंकिन्स वगैरह सिखाई जाएंगी। अगर आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड मिला है तो आपको स्प्रिंग स्प्रिंग बूट की नॉलेज दी जाएगी। नेटवर्किंग से रिलेटेड है तो नेटवर्किंग से रिलेटेड आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उस पर आपको ट्रेनिंग करनी होती है। देन आपके उसी के अकॉर्डिंग एफएज होते हैं। जो हमारा लास्ट का एफए जो होता है उसमें हमें एक प्रोजेक्ट हमें सबमिट करना होता है, और प्रोजेक्ट हम सबमिट कर देते हैं। फिर हमारी जो ओवरऑल परसेंटेज है उसी के बेस पे हम में से देखा जाता है कि हु इज इन द कैटेगरी ऑफ टॉप परफॉर्मर, हाई परफॉर्मर, लोअर परफॉर्मर। ठीक है, अगर आप हायर परफॉर्मर में आते हैं तो आपका जो कंपनसेशन होगा और जो आपको बोनस मिलेगा उसी के हिसाब से कुछ इंक्रीमेंट करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी इन्फोसिस की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप सबको लैपटॉप प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लैपटॉप के रिगार्डिंग आपको मेल आता है, उस मेल में आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। एक्चुअली इफ़ यू आर लिविंग नियर बाई योर कैंपस देन आप कैंपस से जाकर लैपटॉप ले सकते हैं और आप अपने घर पर ड्रॉप करा सकते हैं, तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी। विद इन 15 डे आपके पास लैपटॉप होगा इन्फोसिस का। ठीक है, आपके पास लैपटॉप आ गया। अब बात आती है प्रोजेक्ट की। तो आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो कितने दिन में मिल जाता है? देखिए, प्रोजेक्ट इन्फोसिस में क्या है कि इन्फोसिस में दैट इज नॉट अ स्मॉल फर्म, एक्चुअली इट इज अ बिग कंपनी एंड इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बहुत हैं और प्रोजेक्ट वाइज एम्प्लॉयज भी बहुत हैं। जब एम्प्लॉयज ज़्यादा हैं तो उसी के, अगर आपका जिस कैंपस में है, आपका अगर कैंपस आया है पुणे, बेंगलोर, चंडीगढ़, गुड़गांव, नोएडा और जयपुर, तो अगर वहाँ प्रोजेक्ट की अवेलेबल है, प्रोजेक्ट हैं, तो आपको प्रोजेक्ट में अलाइन कर दिया जाता है। अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग कॉल नहीं आती है, तो उस टाइम पे आप बेंच पीरियड में होते हो। अब बेंच पीरियड को समझ लेते हैं कि बेंच पीरियड में ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी या कुछ कम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेंच पीरियड का मतलब होता है आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है और आप अपनी लर्निंग कर रहे हो। उनके सर्टिफिकेशंस होते हैं एचडेट के, ठीक है? और जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसी से रिलेटेड आप सर्टिफिकेशंस कर रहे होते हो। ठीक है, जब आपको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कॉल आती है तो आपको प्रोजेक्ट में अलाइन कर दिया जाता है। तो हर कंपनी में, जो बड़ी कंपनी है उनमें बेंच पीरियड होता है। जैसे कि सपोज दैट अगर कोई प्रोजेक्ट इमीडिएट स्टार्ट होने वाला है, वी आर नॉट सपोज टू हायर इमीडिएट बेसिस ऑफ एम्प्लॉइज, राइट?
तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो बेंच पे रिसोर्सेज हैं जिनको हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है, तो उनको हम इमीडिएट वे पे उस प्रोजेक्ट में अलाइन कर देते हैं, देन वर्क कैन स्टार्ट इमीडिएट वे, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। बेंच पीरियड ऐसा नहीं है बेकार है, वो आपके लिए अच्छा है, आप अपनी इम्प्रूवमेंट करें, स्टडी आप अपनी लर्निंग इम्प्रूव करें, तो दैट इज ऑल्सो ओके। बट ज़्यादा टाइम के लिए आपको बेंच पीरियड पे नहीं रहना है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस शो करना होता है। तो देन अगर आप प्रोजेक्ट में होते हो तो प्रोजेक्ट वाइज आपको नॉलेज जो मिलती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कुछ टाइम बाद आप कंपनी को छोड़ने का प्लान करते हैं, ठीक है, तो आपको वो जो प्रोजेक्ट से नॉलेज मिली है, दैट वुड वर्क, ओके। आप उसी के बेसिस पे ही एक अच्छा कंपनसेशन किसी दूसरी कंपनी से ले पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है। आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है उसमें प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्लाइंट इंटरव्यू होता है। अगर क्लाइंट इज इंटरेस्टेड टू टेक योर इंटरव्यू, देन वो इंटरव्यू लेते हैं। इफ दे आर नॉट, देन नॉर्मली कोई कुछ नहीं होता, आपका प्रोजेक्ट में अलाइनमेंट हो जाता है, देन आप प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर देते हो। मैं अपने केस में बताऊं, मेरा जो प्रोजेक्ट मिला था मुझे जस्ट ट्रेनिंग के बाद ही मिल गया था। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो आरबीएस का था। आरबीएस इज द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, और ये नेटवेस्ट का ग्रुप है। उस मैंने क्लाइंट के साथ मैंने 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, और तीनों ही प्रोजेक्ट्स में मेरी जो रेटिंग रही है वो हाई परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर की रही है। और मुझे टाइम टू टाइम अप्रिसिएशंस मिलते रहे हैं फ्रॉम द मैनेजर एंड फ्रॉम द क्लाइंट ऑल्सो, राइट। एंड उसके बाद मैंने वर्क किया है नेक्स्ट क्लाइंट के लिए भी, जो कि मेरे स्प्रिंग स्प्रिंग बूट पे भी वर्क था, एज अ डेवलपर मैंने वर्क किया था, ओके। मोस्टली मैंने जो वर्क किया है एज अ टेस्टर वर्क किया है, और मैं एक ऑटोमेशन टेस्टर हूँ। अब हम कंपनी कल्चर की बात कर लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन्फोसिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी, बट मैं आपको बोलूंगा इन्फोसिस इज द फर्स्ट company in which you will feel the work culture is very good, right। वर्क कल्चर इन्फोसिस का सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप किसी और कंपनी में जाते हो, इन्फोसिस से बड़ी कंपनी में जाते हो, ठीक है, बट जो वर्क कल्चर होगा वो आपको इन्फोसिस जैसा नहीं मिलेगा। इन्फोसिस में बहुत स्मूथ प्रोसेस होती है हर चीज को करने की, और इन्फोसिस में मैंने फील किया है, जब मैं इन्फोसिस में था तब नहीं लगता था, जब अब मैंने इन्फोसिस छोड़ दी है, मैं इन्फोसिस से अब किसी और कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, बट तो फील होता है कि हाँ, इन्फोसिस कहीं बेटर था। बेटर था वो अपने सॉफ्टवेयर्स में, अपने जो मैनेजमेंट में, वो किस तरीके से मैनेजमेंट रखता है अपने क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज़ के बीच। और आपके जो टाइम टू टाइम सर्वे होते रहते हैं, आपको जो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं लर्निंग, जो लर्निंग आपके जो होते हैं, आपको लेक्स प्लेटफॉर्म मिलता है जिसपे देर आर लॉट ऑफ लर्निंग एंड देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज यू कैन असाइन एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर ऑल्सो। और सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपको ईयरली हाइक मिलती है। आपके जो अप्रेजल्स होते हैं वो उसी के बेसिस पे होते हैं। जब आप सर्टिफिकेशंस करते हो तो आपको इन्फीमी पोर्टल पे एक कंपास से एक पोर्टल देखने को मिलेगा, कंपास पेज। तो वहाँ आपके डीक्यू पॉइंट जनरेट होते हैं। डीक्यू पॉइंट समझते हैं, डीक्यू पॉइंट बेसिकली आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है। जब आप सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर देते हो तो आपको कुछ डीक्यू पॉइंट मिलते हैं, 20, 10 और 30 के करीब, जो जितने मतलब डीक्यू पॉइंट्स का वो सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसी के बेसिस पे, ठीक है। आपके डीक्यू पॉइंट 30 से अबव है, 40 से अबव है, 100 से अबव है, तो उसी के बेसिस पे आपको जज किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होनी चाहिए। और देन आपको ठीक है, कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं मैनेजर के अकॉर्डिंग। तो आपको वो सारे कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। मैंने तो ऐसा कोई मतलब डिफ़िकल्टी मैंने फेस नहीं करी है सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करने में, या फिर कोई कंपनी का जो वर्क है तो उससे रिलेटेड। आई नेवर फील डिफ़िकल्टी, मुझे सब कुछ स्मूथ लगा, एंड आई कंप्लीटेड माई जर्नी वेरी पॉजिटिवली। इन्फोसिस की जो कैंपस हैं, अगर आपको इफ़ यू आर गेटिंग चांस टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी यूजफुल फॉर यू। यू विल लर्न अ लॉट देयर, बहुत कुछ आप सीखोगे रियली। मैंने भी सीखा, मेरा जैसे कि जब मेरी प्लेसमेंट हुआ था तो 1.5 ईयर मैंने वर्क फ्रॉम होम किया था। देन आई डिसाइडेड विद माई फ्रेंड्स आई हैव टू गो टू द कैंपस, एंड मैं कैंपस चला गया। मेरा जो कैंपस था वो चंडीगढ़ था, मैं चंडीगढ़ चला गया। देन चंडीगढ़ आई हैव कंप्लीटेड 1.5 years देयर ऑल्सो। तो दैट वॉज माई वेरी गुड एंड बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने फन किया, मैंने मैंने एम्प्लॉयज़ के साथ मतलब वहाँ जब क्यूबिकल में हम बैठते थे, देन वी स्टार्टेड टू डिस्कस ऑन अ पॉइंट। तो
That is actually a very interesting moment if you are sitting with your colleagues, your employees, right, your team, and you decide what going to be happen and what not. That is very very important. आपको इमीडिएट डिस्कशंस लेने होते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है? जो मैंने फ़ील किया है वो आप फ़ील करो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, यू आर डेडिकेटेड पर्सन। आप भी लाइफ में कुछ करोगे। जैसे कि मेरा अभी ईवाई कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। ईवाई इज़ अर्न्स्ट एंड यंग व्हिच कम्स इन बिग 4, ये बिग 4 में आती है। देन it is a very we can say it is a product based and service based and consulting company, ठीक है? तो अगर देखा जाए इन्फोसिस से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, इसमें 4.5 लाख के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। और देन ये मोर देन 150 कंट्रीज में है ईवाई। और ठीक है, तो ये सारा चीज़ें होती हैं आपकी लर्निंग के बेस पे। आपकी लर्निंग अच्छी है, आप सीखते हैं कंपनी में प्रॉपर टाइम देके, आप प्रोजेक्ट के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग करते हैं, देन आप स्विच करते हैं। तो स्विच में जब आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, देन यू हैव टू टेल एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव लर्न। तो दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ भी डिस्कशन करना हो, कुछ भी अगर मुझे पूछना हो, तो आई विल प्रोवाइड माय इंस्टाग्राम आईडी इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गो देयर एंड यू कैन फॉलो मी एंड डायरेक्टली यू कैन मैसेज मी। आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। आप मेरे साथ एक कंसल्ट रख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, देन आई विल शेड्यूल अ कॉल विद यू गाइस। एंड उसमें आपकी जो क्वेरीज होंगे या आपको जो पूछना होगा, देन आई विल डिस्कस। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है। देन तो मैं आगे की वीडियो में आपको बता देता हूँ कैसी होने वाली हैं। जैसे कि मैंने अभी फ़िलहाल में स्विच किया है, मुझे 3 मंथ हो गए हैं। एक्चुअली मैं बीच में काफ़ी बिज़ी था, वीडियो में गैप हो गया है। बट मेरी वीडियो अब कंटिन्यूअसली आएँगी। जो मेरी वीडियो होंगी वो स्विच से रिलेटेड होंगी। आपकी जो रिज्यूमे होते हैं उससे रिलेटेड होंगी। नौकरी.com, लिंक्डइन को आप कैसे सुधारें उससे रिलेटेड होंगी। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, दैट आई विल प्रोवाइड यू। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।